कहानी की शुरुआत में एक सर्चिंग टीम एक कपल को ढूंढ रही थी। ये कपल जंगल में कहीं खो गया था। जंगल के बीच में जमीन के नीचे एक गुफा थी जिसमें एक पानी का तालाब था। वहाँ सर्चिंग टीम के एक आदमी के दो कुत्ते घुस गए और वो उस तालाब का पानी पीते हैं। थोड़ी देर बाद जब उसका ऑनर उसको ढूंढते हुए वहाँ गया तो वो दोनों कुत्ते एक दूसरे को अजीब तरीके से देख रहे थे। फिर वो अपने कुत्तों को वापस अपने घर ले गया। घर में जाने के बाद भी ये कुत्ते एक दूसरे को ही देखते रहे। ऑनर को ऐसा लगा ये किसी चीज से डर गए। वो उन्हें अपने केज में बंद करके सोने चले गया। रात को सोते वक्त उसको बहुत अजीब आवाजें आई। जब उसने कुत्तों के केज को जाके देखा तो वो हैरान रह गया। ये दोनों कुत्ते एक बॉडी में फ्यूज हो रहे थे, एक दूसरे की बॉडी में मर्ज हो रहे थे। ये उस तालाब के पानी पीने से ये क्या हुआ, ये हमें आगे चल के मूवी में पता लगेगा। अब सीन कट होता है और शहर में दो लोग जिसका नाम टिम और उसकी गर्लफ्रेंड एमिली को दिखाया जाता है। एमिली अपने दोस्त टिम को बाहर बुलाती है और कहती है कि कुछ दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उन दोस्तों ने मिलकर उनके लिए फेयरवेल पार्टी रखी थी। असल में एमिली टीचर है, उसे शहर से दूर एक छोटे से गांव में जॉब मिली थी, इसीलिए दोनों वहां पे शिफ्ट हो रहे हैं। टिम अभी डाउट में था कि उसे एमिली के साथ जाना चाहिए या नहीं। अभी भी वो ये श्योर नहीं था कि एमिली उसकी गर्लफ्रेंड है या नहीं। वहाँ दोस्तों के बीच एमिली टिम को प्रपोज करती है। टिम थोड़ी देर खामोश रहने के बाद हाँ करता है। इससे एमिली को बहुत एम्बेरसमेंट होती है और वो ये समझ जाती है कि हमारा रिश्ता मजबूत नहीं है। फिर ये दोनों उस टाउन में शिफ्ट हो जाते हैं। घर की सफाई करते हुए टिम को यहाँ से कुछ स्मेल आती है। वो स्मेल के पीछे पीछे जाता है। वो अपने घर के एक सीलिंग को खोलता है। वहाँ पे कुछ चूहे आपस में जुड़े हुए थे और उनको निकालने के बाद इसे पता चलता है कि ये जिंदा हैं। खैर ये इसको इग्नोर करता है और इन्हें फेंक देता है। इसके बाद एमिली एक स्कूल में जाती है। ये एमिली की जॉब का पहला दिन था। यहाँ एक दूसरा टीचर जिसका नाम जेमी है वो उसका वेलकम करता है। वो एमिली से कहता है क्योंकि तुम यहाँ पे नहीं हो इसलिए मैं तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखूंगा। जेमी कहता है कि जिस घर में तुम रहती हो अपने बॉयफ्रेंड के साथ, उसके बिल्कुल साथ ही मेरा घर है, यानी वो उसका नेबर निकला। टिम रात को अपने म्यूजिक की तैयारी कर रहा है क्योंकि उसने अपने शो के लिए शहर जाना है। अगली सुबह टिम और एमिली इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए हाइकिंग पर निकलते हैं। उन्होंने ये फील किया कि जंगल के अंदर आते ही कुछ ज्यादा ही खामोशी है। इन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत दूर निकल आए हैं। चलते चलते इन्हें रास्ते में हर जगह बेल्स नजर आती थी जो कि बहुत कदीम जमाने की थी। ये बेल्स जगह जगह लगी हुई थी। ऐसा लगता है कि ये रास्ता मार्क करने के लिए लगाई गई हैं। तो ये दोनों उस बेल्स की मदद से आगे बढ़ने लगे। कई घंटे गुजर गए। वो लोग उस बेल्स का पीछा करते रहे। एमिली घबरा गई और कहती है कि हमें वापस जाना चाहिए। शाम भी हो गई थी और बारिश भी शुरू हो गई। वो टिम से कहती है हम वापस कैसे जाएंगे, उनके सारे फोन्स के सिग्नल्स भी खत्म हो गए थे। टिम कहता है कि मुझे लगता है कि हमें आगे ही चलना चाहिए क्योंकि ये लोग रास्ता भटक गए थे। टिम अभी थोड़ा सा ही आगे गया था तो उसी खड्डे में जो कहानी के शुरू में दिखाया गया था वो गिर गया। उसकी मदद करने के लिए एमिली ने उसका हाथ पकड़ा। एमिली ने बहुत कोशिश की लेकिन वो उसको नहीं निकाल पाई और आखिरकार ये दोनों उस गड्ढे के अंदर गिर गए। बाहर बहुत तेज बारिश थी और ये इतनी जल्दी ऊपर नहीं निकल सकते थे। एमिली ने देखा कि फोन में कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा। अगर सिग्नल आ रहा होता तो किसी को मदद के लिए बुला ही लेते। टिम कहता है कि अब अंधेरा भी हो गया है तो हम आज की रात यहीं पे गुजारते हैं। सुबह रोशनी के वक्त हम यहाँ से निकलेंगे और कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। उनके पास खाने पीने का कोई सामान ना था। टिम ने अपना बोतल पानी की उसको दे दी। साथ ही देखा कि वो तालाब का पानी बहुत फ्रेश, तो उसने उस तालाब का पानी पी लिया और साथ ही अपनी पानी की बोतल भी उसी पानी से भर लेता है जिससे एमिली भी पानी पीती है। उन दोनों को ये नहीं पता था कि ये पानी पीकर उन लोगों ने कितनी बड़ी गलती कर ली है। अब दोनों काफी रिलैक्स हो गए थे। वो दोनों आपस में बातें करने लगे और इस वक्त को बहुत एंजॉय करने लगे। ये दोनों वहीं पे सो जाते हैं। रात को टिम को बहुत डरावना ख्वाब आता है तो उसकी आंख खुलती है। जब उन दोनों की आंख खुली तो उन्होंने ये देखा कि उन दोनों के पैर आपस में जुड़े हुए हैं। वो दोनों जोर लगाते हैं और अपने पैरों को अलग करते हैं। इन्हें बहुत दर्द महसूस होता है और इनकी चमड़ी भी उतर जाती है। उन्हें ऐसा लगा कि ये किसी जंगली पौधे की वजह से हुआ है जिससे उनके दोनों के पैर जुड़ गए। फिर वो उसे इग्नोर कर उस गड्ढे से बाहर निकल आते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें अपने गांव का रास्ता भी मिल जाता है तो वो अपने घर की तरफ चलने लगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस रात के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। घर वापस आने के बाद जब एमिली ने टिम को कहा कि मेरी कमर का थोड़ा मसाज कर दो तो टिम की फीलिंग्स अजीब सी हो गई। उसे ऐसा फील हुआ कि उसके हाथ एमिली की बॉडी के अंदर जा रहे हैं। तभी उसने अपने आप को झटका दिया और होश दिलाया और सोचा कि मैं ये क्या सोच रहा हूँ। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद टिम नहाने के लिए जाता है और एमिली अपनी गाड़ी पे अपनी जॉब पर जाने लगती है। जैसे जैसे एमिली दूर जा रही थी टिम की बॉडी में बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगी। उसे दर्द होने लगा। जैसे जैसे वो दूर जा रही उस तरह टिम को तकलीफ हो रही थी। उस जंगल के आने के बाद टिम अब एमिली से दूर नहीं रह सकता था तो वो चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास गया। तभी वो डॉक्टर कहता है कि घबराने की बात नहीं है, तुम यहाँ पे नए आए हो सकता है कि तुम्हारी बॉडी यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रही।
तुम्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। बातों बातों में डॉक्टर टिम को बताता है कि कुछ अर्सा पहले यहाँ एक कपल आया था और वो भी जंगल में गया था, लेकिन उनका आज तक पता नहीं चला कि वो कहाँ है। वो कहीं गुम हो गए, जैसा कि हमें मूवी की स्टार्ट में दिखाया था। टिम घर वापस आकर उस कपल पर सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि ये लोग भी इस टाउन में आए थे और हमारी तरह जंगल में ट्रैकिंग करने का शौक रखते थे। उसके बाद वहाँ एमिली आई। वो टिम को समझाती है कि अपने ज्यादा स्ट्रेस मत लो, तुम उस जंगल के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तभी दरवाजे पे नॉक होती है और वहाँ पे स्कूल का टीचर जिमी, जो उनका नेबर भी है, आता है, क्योंकि आज एमिली ने जिमी को घर पे इन्वाइट किया था डिनर के लिए। तभी टिम जिमी को बताता है कि कैसे हम पूरी रात जंगल में रहे और उस गड्ढे में गिर गए थे, और बताता है कि जब से हम वहाँ से लौटे हैं मुझे अपनी बॉडी पे और फीलिंग्स में बहुत अजीब सा महसूस होने शुरू हो गया है। तभी जिमी उस गड्ढे की हिस्ट्री बताता है। हजारों सालों पहले यहाँ पे एक कर्ट था और जो गड्ढा तुम लोगों को जंगल में मिला है वही उस कर्ट ग्रुप का एक टेम्पल था जहाँ पे रिचुअल्स होते थे, जादू टोने होते थे। वो उन्हें उन बेल्स के बारे में भी बताता है कि वहाँ उस टेम्पल में जाने के लिए बेल्स थी, और एक दिन वो टेम्पल जमीन के अंदर धंस गया और वो टेम्पल एक गड्ढे में बदल गया। तभी एमिली उसे कहती है कि मैं जादू टोने वाली बातें नहीं मानती, ऐसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन रात को टिम जब एमिली को किस करता है तो उन दोनों के होंठ आपस में चिपक जाते हैं। एमिली को ऐसा लगा कि टिम ये जानबूझकर कर रहा है, जबकि टिम को भी सेम ऐसा ही महसूस हुआ। और जब ये दोनों सो रहे थे तो टिम के मुंह में एमिली के बाल खुद ब खुद जाने लगे। जब एमिली की आंख खुली तो उसने देखा कि टिम का दम घुट रहा है, तो उसने जल्दी से अपने बाल ही काट दिए। कुछ देर के बाद जब उन्हें सही से होश आया तो उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब सुबह हुई और टिम को शहर जाना है अपना म्यूजिक शो परफॉर्म करने के लिए। एमिली टिम को जब ट्रेन स्टेशन में छोड़ती है तो उसे कहती है कल के इंसिडेंट्स को बिल्कुल भूल जाओ और अपने म्यूजिक पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना। उससे कहती है कि तुम 2 दिन के लिए शहर में हो तो अपने आप को फ्रेश करना और बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस देना। ये कहकर एमिली अपनी गाड़ी पर वापस जाती है। तभी अचानक टिम की तबीयत दोबारा से बिगड़ने लगी। जैसे जैसे एमिली दूर जा रही थी उसकी तबीयत बिगड़ रही थी। एमिली का स्कूल स्टेशन से बहुत दूर था, उसे दौड़े आने लगे। ट्रेन भी आकर चली गई और वो इस चीज को समझ गया कि ये कोई जादुई शक्ति है जो उसे एमिली से दूर नहीं जाने दे रही। एमिली अपने स्कूल में थी। टिम चलते चलते उसके स्कूल में पहुंच गया। उसे ऐसे देख एमिली बहुत परेशान हो गई। टिम ने एमिली से कहा कि मुझे अपने करीब आने दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। एमिली टिम की खुशी के लिए उसे स्कूल के बाथरूम में ले गई। इन दोनों की बॉडी दोबारा से चिपकने लगी। इन दोनों को बहुत दर्द होने लगा और इनकी दर्द भरी आवाजें वहाँ एक बच्चा सुन लेता है। वो दोबारा से बहुत मुश्किलों से अलग होते हैं। वो बच्चा वहाँ जेमी टीचर को बुला रहा था। जेमी ने ये महसूस किया कि इन दोनों की हालत काफी खराब है, लेकिन इस बात को इग्नोर करते हुए वो कहता है कि टिम को आइंदा स्कूल में मत बुलाना और मैं सिर्फ आज के लिए तुम्हारा ये राज छुपा रहा हूँ। वापस घर जाने के बाद वो टिम पर बहुत गुस्सा होती है। कहती है कि आज जो तुमने किया है उससे ना सिर्फ मेरी जॉब जा सकती थी बल्कि हमें जेल भी हो सकती थी। जिस पर टिम कहता है कि मेरा इस पर काबू नहीं है, ये कोई एबनॉर्मल है या कोई जादुई शक्ति जो मैं तुमसे दूर नहीं जा पा रहा। एमिली जिमी के पास जाती है और उसे थैंक यू कहती है। अगर आज इस आप मैटर को ना संभालते तो पता नहीं क्या हो जाता। वो जिमी को बताती है कि टिम को पता नहीं क्या हो गया है, अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। जिस पर जेमी उसे हौसला देता है, कहता है कि वो बहुत अच्छा लड़का है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, तुम दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तब जेमी उसे बताता है कि मेरी शादी हो चुकी है और वो बहुत खुशी से जिंदगी गुजार रहा है। वो एमिली को अपनी वेडिंग की वीडियो दिखाने लगा। तभी एमिली खिड़की के बाहर देखती है जहाँ टिम उसका इंतजार कर रहा था और उसके पीछे पीछे आ गया था। वो जेमी से कहती है कि मैं ये वीडियो दोबारा देख लूंगी, अभी मुझे घर जाना चाहिए। तभी टिम एमिली को कहता है कि जब से हम उस जंगल से आए हैं और उस गड्ढे का पानी पिया है तभी से हमारे साथ ये होने शुरू हो गया है। हमें दोबारा से उस केव में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एमिली को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसे ऐसा लगता है कि टिम पागल हो रहा है। वो टिम से कहती है कि अभी हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। एमिली एक दूसरे रूम में सोने के लिए जा रही थी। वो टिम के साथ नहीं सोना चाहती थी। तभी एमिली का ब्लड उस टेबल पे था। वहाँ टिम ने नोटिस किया कि वो ब्लड खुद ब खुद टिम के पास आ रहा है। अब दोनों एक दूसरे के साथ नहीं सो रहे थे, वो अलग अलग कमरे में थे। लेकिन जैसे ही आधी रात होती है उन दोनों की बॉडीज खुद ब खुद एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रही थी, जिस पर उनका काबू नहीं था। उन्हें कोई फोर्स एक दूसरे की तरफ खींच रही थी और जैसे ही उनके हाथ मिलते हैं वो हाथ एक दूसरे के अंदर मर्ज होने लगे। ये दोनों ही हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। जल्दी से ये दोनों बेहोशी की दुआ खाते हैं और ये दोनों वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। सुबह जब टिम की आंख खुली तो उसने देखा कि एमिली ने उसको कुर्सी से बांध कर रखा है और उसका एक हाथ एमिली के हाथ के अंदर घुसा हुआ है। टिम को बताती है कि बहुत दर्द होगा और एक आरी की मदद से अपने हाथ को टिम के हाथ से अलग कर लेती है। दोनों खूना खून हो गए। Whiskey for the pain.
अब दोनों हॉस्पिटल के लिए निकलना चाहते हैं। तभी एमिली को याद आता है कि कल जब वो जेमी के घर गई थी तो वहीं पे गाड़ी की चाबी को भूल आई थी। वो भागी भागी जेमी के घर जाती है। पीछे से टिम उस केव की तरफ भागता है देखने के लिए कि ये क्या हो रहा है उनके साथ। एमिली जब जेमी के घर पहुंची तो उसने देखा कि यहाँ जेमी की शादी की वीडियो चली हुई थी। उसने देखा कि जेमी की शक्ल बिल्कुल चेंज है और ये नॉर्मल शादी नहीं थी। उसी टेम्पल के लोग जादू टोने के साथ इन दोनों की शादी करवा रहे थे और शादी के बाद इन दोनों की बॉडीज एक दूसरे में मर्ज होने लगी। पीछे से जेमी आता है और अब एमिली को पूरी सच्चाई बताने लगता है। वो एमिली को बताता है कि मैं एक इंसान नहीं हूँ बल्कि मैं और मेरा पार्टनर दोनों एक ही बॉडी में मर्ज हो चुके हैं और मैं दो लोगों का फ्यूजन हूँ। जिस कल्ट के बारे में जेमी पहले बता रहा था असल में जेमी उन्हीं का मेंबर निकला। वो भी उस टेम्पल के लोगों में से एक है। अब जेमी की शक्ल यहाँ पे चेंज थी क्योंकि वो दो लोगों का फ्यूजन था। वो एमिली को कहता है तुम्हें और टिम को भी एक हो जाना चाहिए। तुम दोनों की बॉडीज भी अब यही चाहती हैं। टिम अब उस केव में जाता है सच्चाई तलाश करने के लिए। वो देखता है कि वो कपल जो बहुत अरसा पहले गुम हो गया था वो दोनों वहीं पे थे और उन दोनों की बॉडीज आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे में मर्ज हो रही थी। टिम ये सारा सीन देख कर बहुत ज्यादा डर गया। वो अपनी जान छुड़वा कर दोबारा से घर आने लगा। तभी जेमी एमिली को बताता है कि जब तुम लोगों ने उस केव का पानी पी लिया तब ये तय हो गया कि तुम दोनों की बॉडीज को अब एक ही होना है। तुम दोनों की बॉडीज को भी एक होना है और सोल्स को भी। अब इस अमल को कोई नहीं रोक सकता और वो ऐसे ही पूरी दुनिया को लोगों को अपने अपने सोलमेट्स के साथ मिला देंगे। ये कहते हुए जेमी ने एमिली के हाथ में एक कट लगा दिया ताकि उसका खून निकले और वो भी टिम की बॉडी की तरफ अट्रैक्ट हो। इसके बाद एमिली जेमी को मारती है बाहर भागने के लिए। उसने देखा कि जेमी को मारने से उसके अंदर के दो लोग अलग अलग हो गए और कुछ देर के बाद वो दोबारा से मिलने लगे। वो एमिली से भी कहता है कि तुम्हें और टिम को एक होना है। वो जेमी के घर से भागकर वापस आ गई। तब तक टिम भी उस केव से वापस आ चुका था। जैसे वो एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो उनकी बॉडीज दोबारा से एक दूसरे की तरफ खींचने शुरू हो जाती हैं जिस पर उनका कंट्रोल नहीं था। अब टिम फैसला करता है कि वो अपनी जान दे देगा एमिली को बचाने के लिए। वो कहता है कि मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा तो तुम्हारी बॉडी मेरे अंदर फ्यूज होने लिए नहीं तड़पेगी। एमिली के हाथ में कट लगने की वजह से उसका काफी खून बह गया था जिसकी वजह से वो पहले ही बेहोश हो जाती है। टिम उसे उठाकर घर के अंदर लेकर आया। जब एमिली को होश आया तो उसने देखा कि उसके हाथ से खून बह रहा था लेकिन अब उस खून को रोकने के लिए टिम ने अपना हाथ उसके हाथ के अंदर इन्फ्यूज कर दिया जिसकी वजह से वो खून भी रुक गया। वहाँ वो ये फैसला करती है कि टिम को मरने की जरूरत नहीं है और हम दोनों को इन्फ्यूज हो जाना चाहिए। अब इस पूरे प्रोसेस में उनको कई दिन लग जाएंगे। अब दिखाते हैं कि कई महीनों के बाद एमिली के पेरेंट्स उसके घर में उसको मिलने आते हैं। कैसे उसने इस नई जगह पर अपने आप को एडजस्ट किया। लेकिन जब दरवाजा खुला तो एमिली और टिम का एक मिक्सचर था यानी ये टिम और एमिली का फ्यूजन था। इसे देख एमिली के पेरेंट्स हैरान रह गए और इस फ्यूजन को दिखाते ही ये मूवी यहीं पे खत्म हो गई। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा।